स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो क्लास 10th का सेकंड वीडियो आज अपलोड करेंगे, पार्ट 2। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग ने जाना था कि एक समकोण त्रिभुज के बारे में एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज के बारे में बताए थे आप लोग को। समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है। सबसे बड़ा वाला भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण बताए थे। इसको क्या बताए थे, लंब बताए थे। इसको क्या बताए थे, आधार बताए थे। कर्ण को H भी कहते हैं, इसको P कहते हैं और इसको B से डिनोट करते हैं। ये बताए थे आप लोगों को। ठीक, जो बच्चे अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसके पहले वाला वीडियो एक बार जरूर देख लें, फर्स्ट पार्ट वाला, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें तीनों का फार्मूला बताए थे। H इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, H मतलब कर्ण इक्वल टू क्या होता है फार्मूला बताए थे। H इक्वल टू रूट अंडर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बताए थे। P इक्वल टू बताए थे रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और B इक्वल टू बताए थे रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बताए थे। ठीक, इन तीनों पर क्वेश्चन में बताए थे। उसके बाद बताया था आपको कि त्रिकोणमिति का 6 अनुपात होता है। त्रिकोणमिति का कितना अनुपात होता है, 6 अनुपात। त्रिकोणमिति का कितना अनुपात होता है, 6 अनुपात होता है। कौन कौन, तो बताते साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तीनों का उल्टा। साइन थीटा का फॉर्मूला बताए थे P/H, कॉस थीटा का बताए थे B/H, टेन का बताए थे P/B, और तीनों का उल्टा। साइन का उल्टा क्या बताए थे, कॉसेक थीटा, है ना। कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा बताए थे। कॉसेक थीटा, जब साइन का उल्टा है P/H तो ये H/P बताए थे। ये क्या हो जाएगा, सेक का क्या होगा, ये जब B/H है तो H/B, और कॉट का क्या होता है, B/P। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था और इस पर क्वेश्चन भी बनाए थे। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे अब आपको यहाँ पर कल बताए थे कि अगर यदि T इक्वल टू दे दिया, मान लीजिए 4, B इक्वल टू 3 और H इक्वल टू 5, तो बोले थे कि इसे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, यानी साइन कॉस टेन और तीनों का उल्टा, तीनों 6 निकालना था। तो आप लोगों ने आराम से बनाया था। बहुत बच्चे बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजे भी थे, और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई करें तो पूरे जिम्मेवारी के साथ। तो आप लोग भी बना करके जो बनता, जो होमवर्क बना करके जरूर मेरे व्हाट्सएप पर भेजें 9504465606। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा। तो इस पर बना करके होमवर्क मिले तो उसको बना करके जरूर भेजें, फोटो खींच करके, ताकि हमें भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्त लोगों को बोले सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि क्या हो कि उन लोगों तक भी हमारा वीडियो आसानी से पहुंच सके। मेरा YouTube चैनल है NPC आर्या। ठीक है, इसको सब्सक्राइब करें। अब देखिए, तो ये तीनों चीज दे देगा, P/B/H तीनों दे देगा। कभी भी बताए थे, अगर तीनों पता रहेगा तभी आप त्रिकोणमिति का सभी अनुपात निकाल सकते हो। तो क्या, साइन थीटा निकालने के लिए, कॉस थीटा निकालने के लिए, टेन थीटा निकालने के लिए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला P/H। तो P का वैल्यू कितना है, 4/5, H5 है। कॉस का क्या फॉर्मूला था, B/H, तो B कितना है 3, H कितना है 5, और टेन का फॉर्मूला था P/B, P कितना है
4, बी कितना है 3, तीनों का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होगा h बाई पी, तो h का वैल्यू कितना है 5, p का वैल्यू कितना है 4, सेक सेक थीटा का क्या होता है फॉर्मूला h बाई बी, h इक्वल टू कितना है 5 और b इक्वल टू कितना है b देख लीजिए 3, उसके बाद कॉट थीटा, कॉट कॉट का फॉर्मूला क्या होता है b बाई पी, अब बताइए b इक्वल टू कितना है b 3 और p इक्वल टू कितना है 4, ये हो गया। अब देखिए जैसे क्या रहेगा कि अब ये तीनों जब पता रहेगा तो आप आसानी से ये 6 निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ये तीनों में से कोई दो चीज पता रहे, तीनों में से कोई दो चीज पता रहे तब कैसे निकालेंगे ये 6 फंक्शन। अब देखिए ध्यान से, जैसे क्वेश्चन बोले दूसरा कि यदि p इक्वल टू 3 है और h इक्वल टू आपका 5 है, तो सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें, सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए तो सभी त्रिकोणमिति अनुपात निकालने के लिए पी बी एच तीनों चाहिए। यहाँ दिया हुआ क्या क्या देखिए, पी दिया हुआ 3, एच दिया हुआ 5, बी पता है नहीं, तो क्या पहले बी निकालेंगे कि पहले त्रिकोणमिति अनुपात निकालने चले जाएंगे? अगर पहले ही आप त्रिकोणमिति अनुपात निकालने चले जाएंगे तब साइन तो निकाल लीजिएगा पी बाई एच, क्योंकि पी और एच पता है। कॉस निकालना रहेगा तो कैसे करेंगे, कॉस का तो फॉर्मूला था बी बाई एच, तो बी फिर कहाँ से आएंगे, तो पहले से ही बी निकाल लेंगे। बी निकालने का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, अभी बताएं, इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले बता चुके हैं। बी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी हमको देखो पी पता है एच पता है, तो निकालना क्या है बी, तो बी निकालेंगे। तो बी निकालने का फॉर्मूला क्या था रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक, तो बी इक्वल टू रूट अंडर एच का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो बी इक्वल टू रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9, तो बी इक्वल टू हो गया 16, और 16 का वैल्यू कितना होता है 4, रूट 16 का वैल्यू। अब देखिए यहाँ बी पता चल गया, बी पता चल गया तो बताइए अब आप आराम से निकाल सकते हैं सभी त्रिकोणमिति अनुपात। कैसे, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये 6 आप आराम से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको तीनों पता है, पी बी एच तीनों पता है, आराम से निकाल सकते हैं। तो ये टाइप 1 क्वेश्चन हुआ सभी त्रिकोणमिति अनुपात निकालने का। दूसरा टाइप का याद रखिए, टाइप 2 में क्या होगा, तो टाइप 2 में होगा आपका, ध्यान से देखिएगा, टाइप 2 में क्या होगा, और तो तो टाइप 2 में किस प्रकार से पूछता है ध्यान देखिएगा। टाइप 2 में क्या करेगा, इसी क्वेश्चन को दो चीज ही दिया रहेगा, लेकिन दूसरा तरीका से। कैसे, तो देखिए बोलेगा यदि साइन थीटा इक्वल टू, मान लीजिए दे दिया 20/29, साइन थीटा इक्वल टू 20/29 है, तो सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। बोला यदि साइन थीटा इक्वल टू 20/29 तो सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए
दिया हुआ है क्या, उसको देखिए। सबसे पहले तो दिया हुआ है यहाँ पर कि साइन थीटा इक्वल टू 20/29। अब यहीं से आपको पहचानना पड़ेगा कि ये जो 20/29 दिया हुआ, यही दो चीज दिया हुआ है। कैसे पहचाने, क्या दिया हुआ है, पी बी एच, तीनों में से क्या है। तो याद रखिए साइन थीटा है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला याद, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बताते हैं, पी बाई एच। साइन थीटा का फॉर्मूला बताए थे पी बाई एच। साइन साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। इसका मतलब समझ जाइए, ऊपर वाला पी होगा और ये क्या होगा, नीचे वाला एच होगा, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। इसलिए पी का वैल्यू कितना 20 और एच का वैल्यू कितना 20। मान लीजिए यहाँ पर टेन थीटा दिया रहता, टेन थीटा इक्वल टू 3/4। ठीक, तो टेन थीटा पता है, इसका मतलब दो चीज हमको पता है। टेन का केवल फॉर्मूला याद रखें, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी, पी बाई बी। इसका मतलब पी का वैल्यू पता है और बी का वैल्यू पता है। पी का वैल्यू ऊपर में पी है, इसलिए ऊपर वाला पी का वैल्यू, नीचे में बी है तो बी का वैल्यू 4 है। ठीक है, तो इसमें पी और बी पता है तो क्या निकालना पड़ेगा, एच निकालना पड़ेगा। इसमें पी और एच पता है क्योंकि साइन का फॉर्मूला पी बाई एच होता है। तो P 20 है और H कितना है 29 है, तो क्या निकालना पड़ेगा, B निकालना पड़ेगा। मान लीजिए cos दे देता, cos थीटा इक्वल टू, तो cos थीटा इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पर दे देता 21/29। इसका मतलब आपको cos का फॉर्मूला क्या होता है, तो B बाई एच। इसका मतलब B कितना है, ऊपर में B 21, H कितना है 29, तो क्या निकालते हैं, P निकालते हैं। पी का फॉर्मूला जानते हैं। तो एक तरह से इसी क्वेश्चन को मॉडलाइज कर दिया है, इसी क्वेश्चन को मॉडलाइज कर दिया है। इसमें भी दो चीज पता रहता था और इसमें भी पता है, तीसरा चीज निकालते थे। समझते? अब देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ, तो साइन थीटा इक्वल 20/29 है, तो इसका मतलब हमको साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। ठीक, पी बाई एच होता है, यहाँ दिया हुआ कितना 20/29। इसका मतलब P का वैल्यू कितना है 20, H का वैल्यू कितना है 29। तो क्या निकालेंगे, पहले B निकालिए, पहले B घट रहा है तो B निकालिए। B का फॉर्मूला जानते हैं, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो B इक्वल टू रूट अंडर H का वैल्यू कितना है 29, तो 29 का स्क्वायर माइनस P का वैल्यू कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर। अब बताइए B इक्वल टू रूट अंडर 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 माइनस 20 का स्क्वायर 400। अब बताइए ध्यान से देखिए, तो B इक्वल टू आ गया रूट अंडर 841 में से 400 घटाइए तो 441 होता है। और तो B इक्वल टू 441 किसका रूट होता है 21 का। अब यहाँ देखिए तीनों चीज पता चल गया आपको, है ना। क्या, तो देखिए P का वैल्यू पता है 20, H का वैल्यू पता है 29 और B का वैल्यू पता चलेगा 21। तो कह रहा था सभी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकाल लेंगे, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक, तो साइन थीटा का फॉर्मूला P बाई एच, बार बार हम बता रहे हैं, याद रखना चाहिए। P बाई एच, P का वैल्यू कितना है 20 H, सॉरी, और H का वैल्यू कितना है 29, तो 29 लिखेंगे। कॉस का फॉर्मूला क्या था B बाई एच, तो B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू अभी निकाले हैं 21, H का वैल्यू कितना है तो 29। tan का फॉर्मूला क्या होता है P बाई B, तो P का वैल्यू कितना है 20, अब P का वैल्यू अभी निकाले हैं 21। ये तीनों पता चल गया। जब ये तीनों पता चल गया तो इस तीनों का उल्टा नहीं पता चलेगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है H बाई P। तो बताइए H, ये P बाई H, तो वो H बाई P पलट देंगे, तो ये 20/29 है तो 29/20 हो जाएगा। सेक, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है H बाई B। H का वैल्यू 21, सॉरी 29, अब B का वैल्यू कितना है 21। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है B बाई P।
तो b का वैल्यू कितना है निकाले 21 और बाई p का वैल्यू 20। इस प्रकार से आपका 6 अनुपात आसानी से निकल गया। तो यहाँ साइन थीटा दिया हुआ है, इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन दे दे तो इसी प्रकार से निकालते हैं। 10 सेकंड के लिए हम हट जाते क्या ताकि स्क्रीनशॉट ले सके। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप 2 में ही अगर क्वेश्चन दिया रहेगा, टाइप 2 में ही बता रहे दूसरा क्वेश्चन, यदि tan थीटा इक्वल टू 1 तो सभी अनुपात इसको त्रिकोणमितीय अनुपात भी लिख सकते हैं, सभी अनुपात ज्ञात करें। ठीक, अब बताइए तो tan थीटा यहाँ दिया हुआ, यहाँ तो आपको लग रहा है tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ 1, हम बोले तो जो पहले दिया रहेगा उसको पहले लिखिए। ठीक, तो tan थीटा दे दिया 1, इसमें तो सर एक ही वैल्यू पता है, नहीं इसमें भी 2 है। कैसे देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसके नीचे कितना रहता है 1, हर नंबर के नीचे कितना छिपा रहता है 1, 5 है तो बोला 5 के नीचे क्या है 1, 6 कहीं लिखा हुआ है, बोला इसके नीचे क्या है तो 1। ठीक, अब देखिए तो 1 है, इसके नीचे भी 1 है, हमको 2 चीज पता है, tan थीटा है तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बाई बी, और यहाँ 1/1, तो p का वैल्यू कितना हुआ 1, b का वैल्यू कितना हुआ 1, तो क्या निकालेंगे h का फॉर्मूला क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो h इक्वल टू रूट अंडर p, तो p का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि b का वैल्यू वो नहीं है, तो h इक्वल टू कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो h इक्वल टू होता है रूट अंडर 2। 2 बाहर आएगा रूट से नहीं आएगा, यानी h रूट 2 कर देंगे, घबराएंगे नहीं रूट से। ठीक है, कितना बच्चे रूट को देखकर घबरा जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं भाई, ये भी नंबर ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, हमको निकालना सभी अनुपात, तो बोलिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बाई एच। देखिए तो p पता है, तो p पता है 1, h पता है अभी निकाले रूट 2, है ना, cos थीटा, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b बाई एच, तो b कितना है 1, h कितना है रूट 2, tan थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बाई बी, तो tan थीटा तो दिया हुआ ही था 1, है ना, क्योंकि p का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 1, 1/1 कितना लिखते हैं 1 ही लिखते हैं, सबका उल्टा साइन cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है h बाई पी, h का वैल्यू कितना है रूट 2, p का वैल्यू कितना है 1, अब नीचे 1 लिखेंगे क्या नहीं, रूट 2 1 छिपा रहता है। सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b बाई एच, b का वैल्यू कितना है सेक का सॉरी h बाई बी, h का वैल्यू कितना है रूट 2 और b का वैल्यू 1, तो 1 तो नीचे लिखेंगे नहीं, इसे छोड़ देंगे। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b बाई पी, तो b का वैल्यू कितना है 1, p का वैल्यू कितना है 1, तो 1/1 कितना होता है 1। ठीक, तो इस प्रकार से टाइप 2 में क्या दिया है, तो याद रखिएगा टाइप 2 में त्रिकोणमिति का ही कोई एक फंक्शन दे देगा और उसी से आपको पहचानना पड़ेगा, उसमें 2 चीज दिया रहेगा हमेशा, जो दिया रहेगा त्रिकोणमिति का जो भी फंक्शन अनुपात दिया रहेगा कोई एक, उसका फॉर्मूला याद करो, जैसे यहाँ tan दिया था, tan का फॉर्मूला p बाई बी होता है, इसका मतलब समझ जाओ ये 2 वो यहाँ पता है, p और b पता है, तो क्या निकालेंगे h, और जब h निकल जाएगा, तीनों चीज पता चल गया तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से आप लोग निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर अभी भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चन, सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, ताकि मैं अगले लेक्चर में फिर से इसको एक बार दोहरा सकूँ, आपको समझा सकूँ।
ठीक। अब देखिए टाइप 3 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे। टाइप 3 में पूछेगा आपका क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को और थोड़ा मॉडलाइज करेगा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडलाइज करेगा। कैसे? तो देखिए बोलेगा क्वेश्चन कि यदि, ध्यान से देखिएगा, यदि 10 sin थीटा इक्वल टू 6, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात, ठीक, लिख लेंगे आप। अब बताइए यहाँ पर दिया हुआ है क्या, तो दिया हुआ है 10, यहाँ पर छोड़ दिया तो लिख लीजिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ दिया हुआ जो लिख लीजिए 10 sin थीटा इक्वल टू 6 दिया हुआ। अब बताइए, हम बोले थे यहाँ देखिए, जब भी इधर दिया रहेगा नंबर तो पहले इसको ये साइन थीटा के साथ इंटू में है, क्या चीज में है, इंटू, सटा हुआ रहेगा तो समझिएगा इंटू में है, इंटू में है, इक्वल को उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा जी, साइन थीटा इक्वल टू 6/10 हो गया। अब बताइए यही क्वेश्चन, पिछले वाला ही क्वेश्चन आ गया कि नहीं। यहाँ से अगर देखें तो साइन थीटा पता है 6/10, इसका मतलब ये दो चीज पता है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, तो यानी P पता है 6 और H पता है कितना, 10, तो आगे आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। तो ऐसा टाइप दिया रहेगा तो हमेशा ऐसे ही निकालेंगे। अब देखिए यहाँ P पता है, P/H होता है फॉर्मूला, है ना, तो P पता है 6, H कितना है 10, तो इसका मतलब ध्यान देखिएगा P जो पता है 6, H पता है 10, तो हमको निकालना क्या, B, तो B निकालेंगे। B का फॉर्मूला क्या होता है, H² माइनस P², तो B इक्वल टू रूट अंडर H का वैल्यू कितना है 10, 10 का स्क्वायर, माइनस P का वैल्यू कितना 6, 6 का स्क्वायर, तो B इक्वल टू रूट अंडर 10 का स्क्वायर 100 माइनस 36, B इक्वल टू कितना होगा 64, 64 का कितना होगा 8, ठीक है। आप आराम से वीडियो को देखें, उसको घर पर सॉल्व करें, फिर मैं जब चैप्टर जैसे एंड होगा तो कुछ क्वेश्चन को मैं आपका BTVC से बुक से ही या NCERT बुक से ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको गेस करवाएंगे, उससे पक्का क्वेश्चन आए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। और इस वीडियो को देखने के बाद घर पर जरूर सॉल्व करें, बुक बनाएं, तभी, केवल मेरे कहने से नहीं होता। आप और मैं दोनों मिल करके अगर मेहनत करें तो जरूर आपका रिजल्ट आए। हमें पूरा विश्वास है कि अगर आपको गेस क्वेश्चन हम करवाएंगे तो उससे 90% क्वेश्चन लगता है। हमारे यहाँ का रिजल्ट हर साल अच्छा था, इस बार का रिजल्ट 12th का भी बहुत अच्छा है, लगभग 12 से 15 बच्चा 90+, 80+ वाले को छोड़ दीजिए, 80+ वाला को तो बोर्ड में भी मेरे यहाँ जगह नहीं मिलता। 80+ में बहुत अच्छा मार्क्स है, 80+, खराब नहीं, और हमारे यहाँ बहुत बच्चों का आता है, इसीलिए आपका भी आ सकता है 90+ में, 80+ में। ध्यान से पढ़िए। और मैथ जो सब्जेक्ट है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इसमें ज़्यादा मार्क्स उठा सकते हैं। बहुत बच्चों को मैथ से ही डर लगता होगा, आप हमसे कांटेक्ट करें, पूछें, जरूर आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए B पता चल गया तो हमको निकालना है बाकी सभी अनुपात, तो बताइए cos थीटा निकालेंगे क्योंकि साइन पता है, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/H, तो B पता है, B कितना निकाले हैं 8, H पता है 10, इस प्रकार से आप सब निकाल सकते हैं। tan थीटा, तो tan थीटा P/B, P का वैल्यू कितना है P का वैल्यू 6 और B का वैल्यू कितना है 8, ये हो गया। तो जब आपको P पता है, H पता है, B पता है, तो सभी नहीं निकालेंगे, जरूर निकालें, ठीक है। तो ये आपका टाइप 3 का क्वेश्चन हो गया।
ठीक, इसको आप स्क्रीन शॉट कर सकते हैं। अब आपका होमवर्क क्या है, तो ध्यान। होमवर्क है पहला कि यदि P इक्वल टू पता है आपको 8 H पता है आपका 10, तो सभी अनुपात ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, P और H पता है तो पहले B निकालेंगे। ठीक, उसके बाद यदि आपको बोले कि tan थीटा इक्वल टू दे दिया यहाँ 7/3, तो सभी अनुपात ज्ञात करें। अच्छा, एक चीज और, रूट में आए तो घबराइएगा नहीं। जिसका रूट का वैल्यू निकालने वाला रहेगा उसको निकालेंगे, जिसको नहीं निकालने वाला रहेगा उसको वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, ये टाइप 2। टाइप 3 में यदि 21 tan थीटा इक्वल टू 20, तो सभी अनुपात ज्ञात करें। ठीक, 3 क्वेश्चन आप लोग बना करके व्हाट्सएप पर जरूर भेजेंगे, और बुक से भी बनाएंगे, अब बनेगा। और नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग बनाइए हमारे चैनल को, और बहुत लोग अपने फेसबुक पर या कुछ ही व्हाट्सएप पर दोस्तों लोग जरूर शेयर करें ताकि सब लोग पढ़ सके। सब्सक्राइब करें, दोस्त को भी बोले सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि उनको भी हमारा लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे और वो भी मैथ आसान से पढ़ते रहे। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।